राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में चैत्र की नवरात्रि में हम एक उपाय करने वाले हैं, जो जिन माताओं के अभी तक गोद खाली है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, वो माताएं कृपया ध्यान से सुन लें इस विधि को। नारियल की विधि हम बताने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पुनः चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों, क्योंकि जो चैत्र की नवरात्रि होती है हमारे लिए हिंदू सत्य सनातन धर्म में एक बहुत ही खास दिन है, हमारे शेरावाली मैया का 9 दिन और नवरात्रि का। तो इस त्यौहार को, इस पर्व को हम बड़े ही उत्साह से, बड़े ही धूमधाम से मनावें। और चैत्र की नवरात्रि में दोस्तों हमें शेरावाली माँ की पूजा प्रथम दिन यानी कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही हमारे ये दुर्गा माँ की पूजा शुरू हो जाती है नवरात्रों का। तो हमें नवरात्रि में हम अपनी दुर्गा माँ की जब पूजा करते हैं तो हमें सूर्योदय से पहले जगना है, बिस्तर छोड़ना है, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाने हैं। इसके उपरांत स्नान कर लेने हैं। स्नान करने के बाद अपने घर में हमें पूजा पाठ नित्य जैसे हम करते हैं वैसे हमें करना ही है। लेकिन आप जब माँ की चौकी रखे हैं, माँ का आवाहन किए हैं, तो आज के दिन आप ज़रूर से ज़रूर माँ को पूजा करें। और जिन माताओं की अभी तक गोद खाली है उन्हें यही चाहिए कि एक ऐसे नारियल लेनी है दोस्तों, और नारियल में पहले नारियल ऐसे हाथ में लेके और इस पे जल का छींटा दे देनी है। क्योंकि जब हम नारियल खरीदने मार्केट में जाते हैं तो पता न कोई कैसे आया है, शुद्धि में है या अशुद्धि में है, किस हाथ से छुआ है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान करके इस नारियल पे पानी का छिट्टा हमें दे लेनी है, गंगा जल का, तो ये हो जाता है शुद्ध। इसके बाद हम नारियल को हम कलावा ऐसे लपेटते हैं, माँ का आवाहन करते हैं, माँ का ध्यान देते हैं कि माँ इसमें आके विराजमान हुई हैं। और जिन माताओं के कोख बधी हुई है वो माताएं ध्यान से सुने कि आप जब ये नारियल को, जब सूता एक कलावा जब लपेटते हैं, मौली धागा, तब आप लपेटते समय यही भाव बनाने हैं कि इसमें माँ प्रवेश की हैं और हम माँ, जैसे इसमें माँ अंदर हैं और हम बांध रहे हैं और माँ रक्षा करेंगी हमारे कोख की। तो ऐसे ही हमें एक नारियल अपने घर के मंदिर में कलावा से लपेट करके और अपने घर के मंदिर में दोस्तों हमें रख लेने हैं। और रखने के उपरांत आप इस नारियल की पूजा करनी है। हमें जैसे ये नारियल आप रख लेते हैं तो इस नारियल को हमें फोड़ना तोड़ना नहीं है नवरात्रि के बाद भी। और प्रथम नवरात्रि के ही दिन हमें संकल्पित लेकर ये माँ के चरणों में हमें समर्पित कर देने हैं अपने घर के मंदिर में। या आप चौकी रख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन जब आप चौकी हटा रहे हों तो उस नारियल को उठा के अपने घर के मंदिर में फिर विराजमान कर दें। और आप जैसे रोज़ पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें, लेकिन इस नारियल को कदापि तोड़ना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना है दोस्तों। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं और माँ हमारी ज़रूर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि हम यही भाव बनाए रहते हैं कि इस नारियल में हमारी दुर्गा माँ आके विराजमान हैं और हम बांध के ही रखे हैं। भक्त के प्रेम में भगवान भी बच जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ के जब प्रेम आया ना तो ओखल से कैसे बध गए, वैसे परब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता। अगर प्रेम है, भाव है, तो भगवान बध जाते हैं। तो इसी भाव से आप माँ को जरूर आवाहन करें और माँ की पूजा आराधना करें। ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है दोस्तों। अब माँ की विशेष कृपा आप पे होगी और आपकी भी संतान होगी और आपके भी गोद भर जाएगी।
तो दोस्तों, आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान दें कि सुबह शाम की आरती करना दुर्गा माँ की हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। पूजा पाठ करने के उपरांत माँ से हमें क्षमा आराधना जरूर करने हैं। हे माँ, अगर हमारे पूजा पाठ में जो कुछ भी त्रुटियां हुई हो तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों की यूजफुल हो थोड़ा भी, तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।